विस्तार से अब खबरें। चलिए पहली खबर, बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव पर आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रत्याशियों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। 11 से 15 सीटों पर जल्द ही घोषित कर सकती है कांग्रेस अपने प्रत्याशी। करीब 10 सीटों पर 2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। तो आज सीईसी की बैठक हो रही है, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की ये बैठक, और इस बैठक में देश भर में लोकसभा प्रत्याशियों के उतारने को लेकर चिंतन मंथन होगा, चर्चा की जाएगी। नामों की जो सूची है वो फाइनल हो सकती है। और खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश की 29 में से 11 से 15 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशियों पर चर्चा हो रही है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। और खबर है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस की जो लिस्ट है उसे आज फाइनल टच दिया जाना है इस बैठक में। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक कई मायनों में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ भी मुद्दा खोल दिया है। और विपक्ष की आज सूची, कांग्रेस पार्टी की आज सूची को फाइनल टच दिया जाना है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। करीब 10 सीटों पर 2 नामों का पैनल भी तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि आज इंतजार है इस मीटिंग का, और उसके बाद ये देखना होगा कि कांग्रेस आखिरकार कब नाम सामने रखती है। लोकसभा चुनाव पर आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप भमरकर, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, क्या अपडेट है? चूंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तो देखिए पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किए हैं, कोई नाम सामने नहीं आ पाए हैं। ऐसे में कितने बजे बैठक होने जा रही है, कौन कौन उसमें मध्य प्रदेश से शामिल होगा, और क्या अपडेट है, क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली में शाम को 6 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी और एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को लेंगे। और मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और दीगर वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे और मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटों पर मंथन किया जाएगा कौन कौन से नाम हैं। पैनल में जो नाम तय किए गए हैं उसमें तकरीबन 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम है, और इन सीटों पर उम्मीद है कि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी और आम सहमति बनाकर इन नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। सीईसी की बैठक के बाद में 1 या 2 दिन बाद उम्मीद है कि नाम घोषित किए जा सकते हैं। जिन सीटों पर 2 नाम हैं और ऐसी तकरीबन 10 सीटें हैं, इन पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इनमें से अगर सिंगल नाम तय हो जाता है तो ये नाम भी पहली लिस्ट में ही आ जाएंगे। बहुत उम्मीद है कि कांग्रेस जल्दी ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि कांग्रेस पर एक दबाव भी है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर उनको भरपूर तैयारी का मौका देना चाहती है, ताकि बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले वो फील्ड पर डटे रहे और लोगों से जनसंपर्क भी कर सकें। मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली कूच कर चुके हैं। दोपहर में औपचारिक मुलाकातों के बाद में शाम को 6 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद में आखिर पहली लिस्ट कब जारी की जानी है इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल संदीप, ये भी बताइएगा कि मध्य प्रदेश से कौन कौन दिल्ली में गया है, और इसके अलावा खबर ये भी है कि केपी यादव को गुना से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि केपी यादव अभी भाजपा में है और गुना से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे हैं, इस तरह के बयान भी सामने आए थे। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे तो केपी यादव उस वक्त बीजेपी से चुनाव लड़ा था उन्होंने, और चौंकाता हुआ परिणाम उन्होंने दिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त दी थी। अब चूंकि सिंधिया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि केपी यादव जो कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में है, कांग्रेसी लीडर्स से उनसे शुरुआती चर्चा भी हो चुकी है। क्या वो कांग्रेस में आकर सिंधिया को वही चुनौती देंगे और क्या सिंधिया को
कड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन दीगर नाम भी है गुना से जिनके नामों पर विचार किया जा रहा है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब ये पार्टी को तय करना है कि बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारना है, जैसे केपी यादव है, या फिर पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले कार्यकर्ताओं को लोकसभा टिकट देकर उनको मौका दिया जाना है। ऐसे कई जगहों पर इस तरह की पशोपेश की स्थिति है कांग्रेस के सामने, जहां दो नाम है और ये पार्टी आलाकमान को इस मामले में फैसला कर रहा है। शाम को 6 बजे जब मीटिंग होगी तो मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश के प्रभारी नेता, ये सारे मिलकर मंथन करेंगे और आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैसेज भी देना है कि समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है या जीत के लिए बाहर से आने वाले उम्मीदवार नेताओं को भी टिकट देने की रणनीति पर काम होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे।